Dear students, dear viewers, welcome again and I hope all of you will be fine and your time will be going good. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज वर्क और जो लेसन है दैट इज़ हाउ टीचर्स लर्न एंड दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 8th इंग्लिश टूलिप सीरीज़ इंग्लिश जो है आपका, तो इसकी पहली लेसन है। तो लेसन को हमने देख लिया और उसके बाद जो इसके क्वेश्चन हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोज वेरी क्वेश्चंस एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द लैंग्वेज वर्क। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके ग्रामर से हैं और आपकी जो लैंग्वेज वर्क है उसी से हैं। इन द टेक्स्ट द ऑथर कीप्स यूजिंग द अमेरिकन एक्सप्रेशन टू फिगर आउट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग to the expression as it is used in passage, to guess, to recognize, to reason out, to decide। तो जो आप अभी हम देख रहे हैं दैट इज़ यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी गई है जो अमेरिकन एक्सप्रेशन है, जो अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर बोली जाती है, दैट इज़ टू फिगर आउट। तो अब हमको नीचे जो इसमें कुछ ये ऑप्शंस दिए गए हैं, अब हमको देखना है कि इसका जो मीनिंग है इनमें से वो सबसे ज़्यादा किसके साथ मैच होता है। रीज़न टू फिगर आउट का मतलब है टू गेस करना, टू रिकॉग्नाइज समथिंग और समवन, किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना, पहचानना, टू रीज़न आउट, किसी चीज़ का हल निकालना, और टू डिसाइड, फैसला करना। और इसका जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा जो मैच होता है दैट इज़ टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज़ को समझना या किसी चीज़ का हल निकालना, किसी चीज़ को डेसिफर करना, डिकोड करना या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। और इसका तो जो आंसर सबसे जो इसके साथ मैच होता है दैट इज़ टू रिकॉग्नाइज। इसके बाद यहाँ पे ही टॉट मी टू प्ले द पियानो and I learned to play it. These two sentences describe the same action from different points of view। तो यहाँ पे ये जो दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ही टॉट मी टू प्ले द पियानो, उसने मुझे पियानो जो है उसको चलाना सिखाया, या आई लर्न टू प्ले इट, मैंने इसको चलाना सीख लिया। तो ये एक ही बात है जो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स अलग अलग अंदाज से कही जा रही हैं। तो नाउ राइट ए सेकंड सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इन द सेम वे। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड वी हैव टू पुट इट इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो वही रहना चाहिए, जो इसमें क्रैकस है, जो बात है बात वही रहनी चाहिए, खाली हमको इसको दो अलग अलग तरीक़ों से कहना है। तो यहाँ पे जो पहला है ही लोनड मी सम क्लोथ्स, उसने मुझे कुछ कपड़े एज लोन दिए, कुछ टाइम के लिए उधार पे दिए। तो यहाँ पे ही सोल्ड मी एन ओल्ड पियानो, उसने मुझे एक पुराना पियानो बेच दिया। ही चेज्ड मी, उसने मेरा पीछा किया। आई गेव हिम ए वाटर ऑफ गिलास, मैंने उसको एक पानी का गिलास दिया। एंड फाइनली देयर इज़ वी कनक्योर द एनमी, हमने जो एनिमी था, हमारा दुश्मन था, उस पर फ़तह हासिल की, उस पर जीत हासिल की। तो यहाँ पे जो है इसको हमको यही बात कहना है, बट वी हैव टू पुट इट इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर वो इस तरह से है, जो उधर दिया गया है ही लोनड मी सम क्लोथ्स, उसने मुझे कुछ कपड़े उधार पे दिया। आई बोरोड सम क्लोथ्स फ्रॉम हिम, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मैंने उससे कुछ कपड़े उधार पे लिए। ही सोल्ड मी एन ओल्ड पियानो, आई बॉट एन ओल्ड पियानो फ्रॉम हिम, तो मैंने उससे एक पियानो ख़रीद लिया। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे है ही सोल्ड मी एन ओल्ड पियानो, उसने एक पुराना पियानो मुझे बेच दिया। या वैसे ही चेज्ड मी, उसने मेरा पीछा किया। आई रैन अवे फ्रॉम हिम, आई ओवरटुक हिम, यार ये भी ऐसे हम लिख सकते हैं, आई वॉज फॉलोड बाई हिम, वो मुझे फॉलो कर रहा था। या आई वॉज फॉलोड बाई हिम, मेरा पीछा किया गया उसके ज़रिए। आई गेव हिम ए गिलास ऑफ वाटर, मैंने उसको एक गिलास पानी का दिया। ही टुक ए गिलास ऑफ वाटर फ्राम मी, उसने मुझसे एक गिलास पानी का लिया। वी कनक्योर द एनिमी, हमने दुश्मन पे फतह हासिल की। दे लॉस्ट द बैटल और द एनिमी वॉज डिफीटेड, एनिमी वॉज डिफीटेड। ऐसे भी हम लिख सकते हैं आवर एनिमी वाज डिफीटेड, हमारा दुश्मन हार गया। तो इसका जो दूसरा मीनिंग है वो यही है कि हमने दुश्मन पे फतह हासिल की। सो ये कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस हैं एंड वी हैव टू पुट इट इन ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो इसका मीनिंग है वो वही रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है ताकि आप जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अलग अलग तरीक़ों से बोल सको, अलग अलग तरीक़ों से लिख सको। एंड फाइनली देयर आर, जो हमारा क्वेश्चन है, सम परफेक्ट्स लाइक AL, IAL, ISH, PYOUS, INE, its extra or added to noun to form adjectives। कुछ जो सफिक्सेस होते हैं, जो हम जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके पीछे डाल देते हैं ताकि वो नाउन से फिर एडजेक्टिव बन सके। तो इनके पीछे ये चीज़ें डालते हैं लाइक AL, IAL, ISH, PYOUS, INE। यहाँ पे ये मिसाल दे रहा है ओरिएंट का जो बनता है, ओरिएंट चूँकि नाउन है, ओरिएंटल एडजेक्टिव है।
तो वैसे ही नेशन नाउन है, नेशनल एडजेक्टिव है, चाइल्ड नाउन है, चाइल्डिश एडजेक्टिव है, फ्रेंड नाउन है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है। तो ये बहुत अहम चीज़ है, आपके एग्जाम में भी आता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। नाउ फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स बाय यूजिंग सफिक्सेस। अब हमको कुछ यहाँ पे नाउन्स दिए गए होंगे, उनके सफिक्सेस बनाने हैं बाय यूजिंग, उनको एडजेक्टिव बनाना है बाय यूज ऑफ सफिक्सेस, एज उनको सफिक्स उनका कुछ ऐड करना है आकर पे। यूज योर डिक्शनरी इफ़ यू कैन नॉट क्विकली थिंक ऑफ द राइट वर्ड। आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आप ऐसा कोई वर्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, इसका बनेगा अल्फ़ाबेटिकल, एंजल का बनेगा एंजलिक, और शेप का बनेगा शेपलेस या शेपली, बुक का बनेगा बुकिश, मैन का बनेगा मैनली, गवर्नमेंट का बनेगा गवर्नमेंटल, मिनिस्टर का बनेगा मिनिस्टीरियल, एलिफेंट का बनेगा एलिफेंटाइन, टाइगर का बनेगा टाइगरिश, डे का बनेगा डेली, कॉलेज का बनेगा कॉलेजियल या कॉलेजिएट। तो ये इसके कुछ सफिक्सेस हैं जो हमको ऐड करने हैं, इसकी मदद से ये फिर एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। यहाँ पे ये नाउन्स हैं, यहाँ पे ये एडजेक्टिव्स बनते हैं, इनमें एक क्वालिटी आ जाती है। यहाँ पे खाली ये नाम है, इसम के तौर पे है। तो ये कुछ थे इसमें। और इसके बाद जो है देन देयर इज़ read the following telephonic conversation and notice have a message of about 50 words based on it has been written। यहाँ पे एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, कोई टेलीफोन पे किसी के साथ बात कर रहा है, someone is talking to some other person on a telephone, और इसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के आधारित पे हमको एज एक वो मैसेज के तौर पे अब हमको यही बात लिखनी है जो टेलीफोन पे ये कह रहे हैं। ये बहुत अहम है, आपके एग्ज़ाम में भी आता है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मैसेज राइटिंग, ये उसी रिलेटेड है। तो ये खाली 8th वालों के लिए, ये 9th 10th 11th 12th में भी ये चीज़ें आती हैं। तो ये आपको बड़े ध्यान से देखनी है, समझनी है। तो यहाँ पे एक बंदा कह रहा है हेलो, और यहाँ पे जो दूसरा है वो उसको ये वापस बोल रहा है हेलो, कैन आई स्पीक टू अली, क्या मैं अली से बात कर रहा हूँ। वेल अली इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, ये बोल रहा है कि अली अभी घर पे नहीं है। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि फ़ोन कौन कर रहा है, बात कौन कर रहा है। आई एम मूसिन हिज कोलीग, मैं मूसिन हूँ, इसका कोलीग हूँ, इसका साथी हूँ। एक्चुअली अली एंड आई वर सपोज टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एट 6 PM। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम माई ब्रदर हु स्टेज इन बारामूला दैट माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल। आई एम लीविंग फॉर बारामूला in a while. Can you inform Ali that he may attend the conference alone? I will discuss the details with him later on. Oh, sure, but am too. I too am going for a meeting. However, I will leave a message for him. May I know who I am speaking to right now? I am Shabnam, his wife. तो ये बात कर रहे हैं दो बंदे, एक तो है अली और दूसरा है मोहसिन। तो आई एम मोहसिन हिज कॉलिग। तो ये बात कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि मुझे हमें एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, लेकिन अचानक से मेरी बाई की मैसेज आ गई जो दिल्ली में है कि जो मेरी माँ है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं अभी जो बारामूला में है, और अभी मैं बारामूला के लिए निकल रहा हूँ। तो आप अली को इन्फॉर्म करें कि वो कॉन्फ्रेंस खुद ही अटेंड करे। आई विल डिस्कस द डिटेल्स विद हिम लेटर ऑन। उसके साथ जो दूसरी बातें हैं वो मैं बाद में करूँगा तफसील के साथ। तो ये कह रहा है ओ श्योर बट आई एम टू फॉर अ मीटिंग, गोइंग फॉर अ मीटिंग। ये कह रहे हैं कि आप ठीक हैं लेकिन मुझे भी एक मीटिंग में जाना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक मैसेज रखूँगी उसके लिए। और फिर कह रहे हैं कि मैं जान सकता हूँ कि कौन बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आई एम शबनम हिज वाइफ, मैं शबनम हूँ, तो मैं मुहसिन की वाइफ हूँ। तो अब इस ये मुहसिन के लिए यहाँ पे एक मैसेज रखेगी जो यहाँ पे बातें हुई हैं, उसी के तनाजुर में वही चीज़ यहाँ पे बोलेगी। तो December 12, 2012 डियर अली मुहसिन कॉल्ड अप। तो ये अली के यहाँ पे एक मैसेज रख रही हैं। तो मैसेज को आप ऐसे, इसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। हिज मदर इज़ सीरियस, मुहसिन ने कॉल की थी, तो ये मुहसिन कॉल कर रहा है और ये अली की वाइफ है शबनम। तो कह रहा है कि हिज मदर इज़ सीरियस, उसकी माँ बड़ी बीमार है। ही इज़ लिविंग फॉर बारामूला, वो बारामूला के लिए जा रहा है। यू विल हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस अलोन, आपको ऐसे ही आपको खुद ही कॉन्फ्रेंस करनी है, अटेंड करनी है। तो आई एम लिविंग फॉर माई मीटिंग, मैं अपने मीटिंग के लिए जा रही हूँ, इसका अपना काम है। तो ये शबनम यहाँ पे मैसेज लिख रही है। तो वैसे ही नाउ राइट आउट अ मैसेज अबाउट 50 वर्ड्स बेस्ड ऑन द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब आपको वैसे ही एक और मैसेज यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे भी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। तो पहला जो बंदा है वो कह रहा है हेलो, तो ये इसके जवाब में कह रहा है हेलो कैन आई स्पीक टू आसिफ, क्या मैं आसिफ से बात कर सकता हूँ। वेल आई एम एफ्रेड ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ। ये कह रहा है कि मुझे शक है कि वो अभी घर पे नहीं है। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कॉल कौन कर रहा है। ये कह रहा है आई एम खालिद इज़ फ्रेंड आसिफ एंड आई हैड डिसाइडेड टू हैव डिनर एट द आदूज
at 9 p.m. I have just been asked to complete a project at office. Could you inform me that I shall be late by an hour? ये खालिद है और कह रहे हैं कि आसिफ और मैंने डिसाइड किया था कि आज हम आदूज़ श्रीनगर में एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे डिनर करेंगे, लेकिन मेरे ऑफिस में कोई काम आ गए हैं, कोई प्रोजेक्ट हैं जो मुझे कंप्लीट करना है, तो आप उसको बताइए कि मैं 1 घंटे कुछ टाइम बाद आऊँगा, तकरीबन 1 घंटे लेट आऊँगा. ओह श्योर, आई एम गोइंग टू रिसीव सम रिलेटिव्स एट एयरपोर्ट, हाउएवर आई विल लीव अ मैसेज फॉर हिम. जो यहाँ पे ये बंदा है ये कह रहा है कि हाँ आपका काम ठीक है, लेकिन मुझे एयरपोर्ट्स पे कुछ रिलेटिव्स को रिसीव करना है, तो उसके लिए मैं अभी एक मैसेज छोड़ूंगा. मैं आई नो हो आई एम स्पीकिंग टू राइट नाउ. ये कह रहे हैं कि हाँ मैं जान सकता हूँ कि आप कौन फ़ोन पे हैं. तो आई एम रऊफ़ इज़ रूममेट, मैं रऊफ़ हूँ उसका जो रूममेट हूँ. तो यहाँ पे अभी वो एक मैसेज रखेगा आसिफ के लिए. तो जो रऊफ़ हैं, रऊफ़ मैसेज रखेगा क्योंकि रऊफ़ को अपने काम पे भी जाना है. तो डियर आसिफ इस तरह से लिखेगा, खालिद कॉल्ड अप एज यू हैव अर्लियर डिसाइडेड टू हैव डिनर एट आहदूस, बट खालिद टोल्ड मी टू इन्फॉर्म यू दैट ही विल बी लेट बाय एन आवर एज ही वाज आस्क्ड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट, सो ही विल बी लेट बाय एन आवर. तो खालिद ने आपको कॉल किया था जैसा कि आप लोगों का फैसला था कि आहदूस के यहाँ डिनर करें, लेकिन खालिद ने बोला कि वो 1 घंटे लेट आएगा क्योंकि उसको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. सो ही विल बी लेट बाय एन आवर, इसलिए आप वो 1 घंटे बाद ही आएगा. तो ये रऊफ़ है, रऊफ़ ने ये यहाँ पे लिखा है कि ये जो मैसेज उसी ने यहाँ पे रखी है. सो डियर व्यूअर्स, ये है आपकी मैसेज राइटिंग. इसी हिसाब से आपको फिर एग्ज़ाम में भी मैसेज आती हैं या ईमेल आते हैं या दूसरी चीज़ें आती हैं, नोट्स राइटिंग, दूसरी चीज़ें, वो आपको इसी पर्सपेक्टिव, इसी पैरा से लिखने हैं. और ये खाली आपका 8th का नहीं है, 9th 10th 11th 12th हैं, जो आपके कॉलेज के क्लासेस हैं उनमें भी ये चीज़ें आती हैं. अभी कम्युनिकेटिव इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस हैं और जो लिटरेरी इंग्लिश है वो थोड़ा बहुत साइड लाइन हुआ है, या अभी खाली वो जो लिटरेचर जो सब्जेक्ट एज ऑप्ट करते हैं उनके लिए ज़्यादा अहम है. क्योंकि कल को ये जो स्टूडेंट हैं जब वो जॉब के लिए जाएगा तो इसकी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए ताकि वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सके. तो अगर आपको ये आज का जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.